मंगलमय मंगल करण नेत्रराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। विभिन्न कर्मों के उदय के कारण होने वाली अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मति ज्ञान विश्व ज्ञान की पराधीनता की चर्चा हो रही है। पराधीन क्यों है? क्योंकि ये कर्म के अधीन है, कर्म के उदय क्षण के अधीन है। और इसके अलावा बाहरी बहुत सारे जो नौकम है, बाहरी वस्तुएं हैं, उनका भी अधीन बना है। इंद्रियों का है, प्रकाश का है, उपदेश का है आदि। इसके बिना ये मति शुद्ध ज्ञान नहीं होता। हमें किसी बात का ज्ञान बिना पढ़े, बिना किसी को बताए, बिना देखे जाने नहीं होता, स्वतः से नहीं होता। वो कर्म के क्षण के अनुसार होता है। तो वो कर्म का क्षण हमारे हाथ में नहीं है। कर्म कर्म का कार्य करता है, वो द्रव्य है, लेकिन होता उसके अनुसार है, इसलिए पराधीन। अधीश पर्याय में उनको अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान तो है नहीं, तो उसकी तो चर्चाएं है नहीं। यद्यपि वो भी पराधीन ही है। हालांकि उनको ये देश प्रत्यक्ष कहा, इसकी चर्चा हम करेंगे ना, लेकिन तो भी क्षोभ के अधीन तो वो है ही से, भले इंद्रियों के अधीन नहीं हो, तो वो पराधीनता तो वहां भी यही से है ना। प्रश्न नंबर 32, पेज नंबर 11 बीच में। अवधि मना पर्याय ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान संगी जीवों को ही होता है, असंगी को नहीं। एक बात तो ये है, स्पष्ट है कि संगी पंचेंद्र संगी जी होता है, उसके को ये दो ज्ञान होते हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य और शुद्ध ज्ञान असंगी जीवों को भी होते हैं, संगी को भी होते हैं। वो दो ज्ञान तो सबको है। लेकिन ये अवधि ज्ञान जो है और मना पर्याय ज्ञान है, वैसे अवधि ज्ञान चारों गतियों में होता है। दो गतियों में भव प्रत्यय और दो गति में गुण प्रत्यय, जिसको कहा है क्षोभम निमित्त ज्ञान कहा। तो वो और मना पर्याय ज्ञान तो केवल मनुष्य गति के जीवों को होता है, वो भी विशेष को होता है, सबको नहीं होता। यहाँ इतना अवश्य समझना कि मोक्ष मार्ग में इस जीव को अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान किंचित भी कोई अनिवार्य उपयोगी आवश्यक नहीं है। वो हो तो ठीक है और ना हो तो ठीक है। मोक्ष मार्ग उससे बाधित नहीं होता। अवधि ज्ञान के नहीं होने से, मना पर्याय ज्ञान के नहीं होने से मोक्ष मार्ग में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वो तो अपने आत्म वस्तु को जानने रूप है, वो आत्मरूपी तो है नहीं। और वो स्वानुभव प्रत्यक्ष होने से जाना जाता है। तो ये स्वानुभव प्रत्यक्ष होना तो ये शुद्ध ज्ञान में घटित होता है। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान में यदि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन वो रूपी पदार्थ उनका विषय होने से मोक्ष मार्ग में वो कार्यता भी नहीं किसी प्रकार से। ये हालांकि मोक्ष मार्गी जीवों को कितनों को ही अपने तप संयम आदि के बल से वो प्रकट तो होते हैं, प्रकट हो जाते हैं सिद्धि के रूप में। लेकिन
वो उससे अप्रभावी ही रहता है समाज। बोलिए, ठीक है ना। ऊपर जो लाइन बताई है श्रुत ज्ञान की, तो यहाँ पे जो श्रुत ज्ञान बताया है विशेष करके, हाँ तो यहाँ पे मतलब आगम का ज्ञान होगा। हाँ, ये इसकी जस्ट ऊपर है ना, श्रुत ज्ञान में परोपदेश बताने पढ़ने सुनने आदि के आदि में। हाँ, ये श्रुत ज्ञान जो है, ये श्रुत ज्ञान मतलब विचारणा रूप जो ज्ञान है होता तो अपने ही श्रुत ज्ञानावली के क्षोभम से अपने ही उससे होता है श्रुत ज्ञान। लेकिन अपने को बहुत सारी बातें, पहले तो मति ज्ञान में बहुत सारी बातें बताई जाती है, तो उससे प्रथम मति ज्ञान होता है, फिर अपने बुद्धि के अनुसार वो श्रुत ज्ञान होता है। तो वो भी तो अपन लोग कहीं अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, तो अक्षर अपन सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, ये काम जब बनेगा तो वो होगा। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में भी वो परोक्ष रूप से कारण तो बनते हैं, क्योंकि इन दो ज्ञानों में बाहरी कारण तो आवश्यक होते ही। और जहां तक इसकी बात है कि भेद शुद्ध ज्ञान का आगम का ज्ञान है, तो बराबर वहां भी घटित होता है कि हम पढ़ेंगे, समझेंगे, या तो कोई हमें पढ़ाएगा या समझाएगा, और तब समझ में आएगा, और तब उसकी विचारणा बनेगी उस तरह की, तब उसका ज्ञान होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो किसी को बताने पुस्तक बाहरी वस्तु जो है कोई ये है, ये आवश्यक है ना इसमें, तो ये मिले तो हो, नहीं मिले तो क्या करे, इसलिए ये इनकी अधीनता है। जो सामान्य रूप से जो मति ज्ञान हुआ, अपन ने किसी चीज को देखा, मति ज्ञान हुआ, और फिर अपन ने उसका विचार किया, तो वहाँ पे तो ना अपन को बताने वो अनक्षरात्मक ज्ञान है। अच्छा, बराबर ना, वो पंचेंद्रियों को भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो अपना को होते ही है, कोई भी चीज घटना होती है, कोई चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, या गंध में आती है, अपने पांच इंद्रियों के विषय में आती है, और संबंध विचारणा चलती है, वो तो चलती ही है शुद्ध ज्ञान में। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें भी आगम का ज्ञान विशेष जानना, आगम का ज्ञान विशेष जानना है। मतलब अक्षरात्मक ये श्रुत ज्ञान को भी अपन अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मानेंगे और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। हाँ हाँ भाई, सीधा सीधा, हालांकि अपन जिस भाषा को जानते हैं पंचेंद्र सिंह के पने में, मनुष्य पने की पर्याय में, हमारी विचारणा उसी भाषा के अंतर्गत तो होती है, ये बात सही है। जैसे जिसकी अंग्रेजी मातृभाषा है, बराबर ना, वहीं पैदा हुआ, शुरू से इंग्लिश ही उसने परिवार के अंदर भी देखी, और उसी का शुरू से ज्ञान भी हुआ उसको, तो उसको जितनी ऐसी विचारणा भी होगी ना, वो सब उसके आधार से होगी, उस भाषा के आधार से होगी। यदि भी वो विषय वस्तु तो वही रहेगी उसकी, लेकिन वहां भाषा का अंतर पड़ जाएगा। वो भाषा अक्षरात्मक है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ये सब तो, लेकिन वो अक्षरात्मक क्यों कहा शुद्ध ज्ञान को, क्योंकि वहां पर हम अक्षर के रूप में पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हो, फिर उसका विचार करें, वो सहज होता है। मतलब वहां पर वो अक्षर बनने की बात नहीं है वहां पर, इस तरह से अक्षर वगैरह बनने की बात नहीं है उसमें, लेकिन होता वो किसी भाषा के आधार से ही है। पंचेंद्रिय जीव को अपने तरीके से, क्योंकि हमारे को जो जिस भाषा का ज्ञान होता है, हमारा सोच विचार भी उसी भाषा के आधार से होता है सारा, वो है अपनी जगह पर। तो एक बात तो ये अवधि महान ज्ञान के लिए कहा कि असंख्य जीवों को नहीं होता, केवल संघीय जीवों को होता है। फिर संघीय जीवों को क्या क्या चीज, कौन सा अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान नहीं होता, नहीं होता, नहीं, वो क्षण उतना बनते ही नहीं अवधि ज्ञान के लायक, मनोपर्य ज्ञान के लायक, कि उससे असंख्य जीवों को हो पाए। बिना मन के सद्भाव के, पांच इंद्रिय हुए बिना उसका होना संभव नहीं है। जैसे कि मानो उसका कारण सीधा सीधा एक तो ये है कि जो व्यवस्था ऐसी है कि जहां पर भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जो भाव से जुड़ा हुआ है, नरक गति में, देव गति में, वहां असंख्य जीव होते ही नहीं, ठीक है ना। अब बात है अपनी मनुष्य गति की और त्रिवेदी गति की, तो मनुष्य त्रिवेदी गति में असंख्य जीवों को अवधि ज्ञान
के रूप में वो किसी चीज को प्रत्यक्ष जान सके, इधर सूक्ष्म बिना उसके होता नहीं। त्रियंचों में ही असंख्य जीवों को संभव नहीं है। मतलब मन जरूरी है ये बोल। हाँ बिल्कुल जरूरी है, मतलब बिल्कुल जरूरी है। नहीं हाँ नहीं, लेकिन त्रियंचों की बात करें, असंगी भी होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, असंगी भी होते हैं। 5 इंद्रिय के नीचे के जो है उनको तो उनकी विचारणा तो संज्ञाओं के आसपास घूमती है भाई। देखो इसलिए वहां पर कोई भी तरह का अवधि ज्ञान के रूप में वो उतना विस्तार कर सके ज्ञान का, वो तो होता नहीं है वहां पर किसी प्रकार से, है ना। और संगीत और तिरंज, पंचेंद्रिय तिरंज है, असंगी है, तो इंद्रिया तो 5 है उनके, कर्णेंद्रिय भी है, लेकिन हाँ, लेकिन उसको वो मन के बिना वो भाई देखो तिरंजों को किस प्रकार से होता है, मुख्य कारण क्या तिरंजों को होने का बताया तो नहीं कि अवधि ज्ञान वहां पर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तिरंजों को भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो तिरंजों को किस प्रकार से होता है, पूर्व संस्कार के कारण से कुछ ये होता है कि पूर्व पर्याय को छोड़ के वो आया है वहां के अनुसार, या तो मनुष्य से तिरंज हुआ तो वहां पर अनुगामी कोई अवधि ज्ञान हो तो कोई तिरंज बांध दिया उसने। अब आप कहोगे कि अनुगामी अवधि ज्ञान है तो तिरंज क्यों बांधेगा, तो वो उसमें अनेक कारण है। हाँ वो कारण अलग अलग है और अनेक है उसके, तो एक वो कारण है, क्योंकि तिरंजों में यदि देश संयम तक कहा है, लेकिन वो तब संयम की अवस्थाओं में नहीं बनती जो अवधि ज्ञान के वहां प्रकट होने में कारण बने सीधा सीधा। लेकिन सिद्धांत में तो ये आया है कि तिरंजों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, नहीं सिद्धांत में तो कुछ तिरंजों को होता नहीं है, तो वो किन तिरंजों को होता है और किस आधार से होता है। हाँ होता तो वो देशावधि से ऊपर तो होता नहीं तिरंजों को, ये बात तो निश्चित है, कोई उनको परमावधि सर्वावधि होता ऐसा नहीं है। लेकिन देशावधि भी के लिए अनेक भेद है, और दूसरा देशावधि भी होता है, तो होता किस कारण से, उनको किस कारण से हो सकता है तिरंज को, अपन उसका विचार करो। तो उसमें ये बात सामने आती है कि पूर्व भौतिक कुछ संस्कार के कारण से वहां होता है, बस इतना जानना। यद्यपि वहां पर वो क्योंकि देशावधि को छूट सकने वाला भी होता है, उस पर्याय में हो गए कुछ काम का हो गए छूट जाए, ये भी हो सकता है, नहीं भी छूटे, अपन ये कुछ नहीं कह सकते उस मामले में क्योंकि इस प्रकार से घटित होता है, लेकिन वो हो सकता है। पूर्व ज्ञान मतलब कि जाति स्मरण, हाँ जाति स्मरण या वहाँ पे कुछ संस्कार आए हैं, वहाँ जाति स्मरण नहीं कुछ संस्कार भी होते हैं, संस्कार के रूप में भी होता है, और जाति स्मरण भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं किसी प्रकार की। जाति स्मरण में मतलब जैसे पुरानी बातें याद आ जाना, हाँ पूर्व भोगी बातें याद आना। और अवधि ज्ञान में वो जान सकता है यदि ज्ञान लगाए तो वो नहीं अवधि ज्ञान में जान सकता है, मतलब अवधि ज्ञान की रेंज क्या है, कितनी है, वो उसके अनुसार जान सकता है। भाई अवधि ज्ञान की रेंज थोड़ी भी होती है, अवधि ज्ञान की रेंज क्षेत्र अनुसार ऐसी भी होती है कि एक दायरा के अंदर कितनी चीजें हैं, क्षेत्र है, वो दायरे का नहीं हो उसके बाहर नहीं हो वो, और वो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र की वृद्धि भी होती है, उसमें काल का भी समझना, जैसे काल में भाव लेना, तो कितने भावों का अवधि ज्ञान हो सकता है, आगे के भावों का तो ज्यादा होता नहीं। देशावधि जो ज्ञान होता है उसमें भविष्य का ज्ञान तो इतना होता नहीं, जो कुछ मुख्य रूप से होता है वो भूतकाल का होता है, तो उसमें भी कितने भाव की रेंज है उसकी, उसके अनुसार अंतर पड़ता है अलग अलग। मेरा मतलब है जो भूतकाल का ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान यदि भूतकाल का हुआ तो उसको जाति स्मरण मानेंगे। नहीं जाति स्मरण अलग चीज है, जाति स्मरण में जिनको अवधि ज्ञान नहीं है, देखो जैसा जाति स्मरण को हम सर की जो यहाँ पर जिनको अवधि ज्ञान नहीं है, बराबर ना, इनमें से भी कोई निमित्त पाके कोई कारण पाके किसी को जाति स्मरण हो सकता है, पूर्व होगी कोई बात याद आ सकती है।
नहीं वो अलग अलग है। नहीं, अब जो पूर्ण भाव का बता रहे हो ना, भूतकाल का याद आता नहीं नहीं, पूर्व भाव की बहुत सारी बातें जैसे बिल्कुल प्रत्यक्ष विस्तार से याद आती है। जाति स्मरण का एक थोड़ा ही कारण है, पूरा ऐसा नहीं होता वहां पे पूरा हो जाए। बाकी हाँ कुछ बातें जाति स्मरण के रूप में याद रह सकती है। और जाति स्मरण की भी रेंज है, 2 होगा, 3 होगा, 10 हो तक का बताया है वैसे तो अधिकतम सैद्धांतिक रूप से वो, लेकिन ज्यादा नहीं। और ये इसकी ऐसा है इसका अवधि ज्ञान का तो कि वो कुछ अधिक होगा भी हो सकता है, का जान सके ऐसा होता है। देखो तो क्षेत्र काल की मर्यादा के अनुसार क्षेत्रांतरित, कालांतरित एवं सूक्ष्म पदार्थों को जिस ज्ञान द्वारा स्पष्ट जाना जाए उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बराबर ना? क्योंकि ये जो पदार्थ हैं क्षेत्रांतरित, कालांतरित और सूक्ष्म, इनको साधारण मति शुद्ध ज्ञान से और इंद्रिय ज्ञान से, प्रकट जो अब तक वो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त है उससे हम नहीं जान सकते। और जो मति शुद्ध ज्ञान में ही जानने में आ रहे हो सीधे सीधे, वहां अवधि ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अवधि ज्ञान हो भी तो अवधि ज्ञान से मुख्य रूप से क्या जानता है? एक तो क्षेत्रांतरित। क्षेत्रांतरित मतलब क्या? जितना क्षेत्र आपके इंद्रियों के रेंज में है, जानने के रेंज में है, उसके बाहर का क्षेत्र। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी इस समय कालारी नगर चौराहे के अंदर क्या घटित हो रहा है हमको मालूम पड़ सकता है? मध्य शिव ज्ञान से राजवाड़े में क्या घटित हो रहा है हमको मालूम नहीं पड़ेगा। ये क्षेत्रांतरित हो गए हमारे। वो दूर का भी हो सकता है, अन्य नगर का भी हो सकता है, और उस नगर में भी जो अपनी इंद्रियों की रेंज के बाहर है। बराबर ना? उसको हम मतिशुद्ध ज्ञान से नहीं जानते, लेकिन जिसको अवधि ज्ञान हो और वो अवधि ज्ञान उतनी रेंज का हो, उतने क्षेत्र की रेंज का हो, तो उतने क्षेत्रांतरित जितने पदार्थ हैं उनको जान सकता है। अच्छा, फिर यहाँ तो ऐसा है कि हम जो हमारे इंद्रियों की रेंज में है उसके भी एक भाग को जान सकते हैं, जो जिनसे इंद्रियों का संपर्क सीधा बन रहा है हमारा। जिनसे हमारे इंद्रियों का संपर्क नहीं बन रहा है उस वस्तु के उस भाग को हम नहीं जान सकते। बात समझ में है ना? अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान में आगे पीछे ऊपर नीचे से वो पदार्थ पूरा का पूरा जानने में आएगा उसको। भाई उदाहरण ऐसा कि सामने वो रखी स्टूल, उसका पीछे का भाग हमें नहीं दिख रहा, मेरे को यहाँ से बैठे हुए उसके पीछे का भाग नहीं दिख रहा। जितना दिख रहा है उतना जानने में आ रहा है ये स्टूल है, इसके नीचे क्या है, पीछे क्या है, जो भाग उसमें नहीं है, आंखों से नहीं दिख रहा है। लेकिन अवधि ज्ञान से कोई इसको जानेगा तो पूरा जान लेगा कि इसमें कहाँ किधर क्या है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो जान लेगा। हाँ जान लेगा। अवधि ज्ञान वाला उसको कोई दीवार का रोक नहीं, किसी चीज का रोक नहीं है। अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। अवधि ज्ञान की शक्ति, वो उपयोग तेरे मन में भाव होता है कि मैं अवधि ज्ञान से इसको जानूं, और उसके बाद में फिर वो यहाँ तक तो यह आदमी जो ज्ञान है उतना है मति ज्ञान का ही है यहाँ तक तो, और इसके आगे जो कुछ है वो अवधि ज्ञान का रोल है। जहां तक मति ज्ञान का कार्य हो रहा है वहां अवधि ज्ञान का कार्य नहीं है। जहां से अवधि ज्ञान का प्रारंभ हुआ वहां मति ज्ञान का कार्य नहीं है। क्योंकि पहले तो मैं अवधि ज्ञान से उस चीज को जानूं, ये अंदर भाव पैदा होगा ना। तो अवग्रह किया ये तो वहां होंगे, है ना? ये दो तो होंगे मति ज्ञान वाले, अवैध धारणा नहीं। क्योंकि जाना नहीं तो निश्चित ही नहीं है, वो जानना चाहता है, बस इतनी बात है कि मैं जानूं। और फिर ऐसे भाव के साथ में अपनी अवधि ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने अवधि ज्ञानोपयोग को लगाया। तो अवधि ज्ञानोपयोग को लगाया, अपना अवधि ज्ञान का प्रारंभ हुआ। अब मति शुद्ध ज्ञान का
कौन हो गया कार्य वहां पे, वो उनका कार्य नहीं है कुछ भी। भाई जिनको अवधि ज्ञान होता है वो मतिशुद्ध ज्ञान पे तो होता है कि नहीं होता है? मतिशुद्ध ज्ञान तो सभी को होता है, ठीक है ना। मतिशुद्ध ज्ञान का कार्य अलग है, अवधि ज्ञान का कार्य अलग है। और बस वो अवधि ज्ञान से जान लेगा जहां तक उसकी रेंज होगी। अगर मानो उसकी रेंज के बाहर वो पदार्थ होगा तो वो अवधि ज्ञान में भी जानने में आएगा। उसको अवधि ज्ञान लगा के तो उसको नहीं जान सकेगा जो उसके क्षेत्र के बाहर है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी की कोई वस्तु खो गई, और अवधि ज्ञान वाले धारी व्यक्ति है या मुनि है या जो भी है, उनके पास वो व्यक्ति वो आया और उसने कहा कि मेरी अमुक चीज खो गई है, कृपया अवधि ज्ञान लगा के बताइए कि मेरी वो वस्तु कहाँ है। और उनका भाव आ गया कि इसको बता दे अपन अवधि ज्ञान लगा के, तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। तो वो वस्तु अगर उनके अवधि ज्ञान के क्षेत्र की रेंज में होगी तब तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी वस्तु हम जगह पर रखी हुई है, इस तरह है वो वहां पर। उनको वो वस्तु प्रत्यक्ष दिखेगी उस क्षेत्र में, वहां रखी हुई है जो भी उसकी अवस्था है उसमें। और अगर उनके क्षेत्र की रेंज के बाहर है तो अवधि ज्ञान लगाने पर भी वो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तो कहते हैं कि भाई आपको हमें मालूम नहीं पड़ रहा हमारी वस्तु कहाँ। हो सकता है काफी कहीं और चली गई हो जो हमारे रेंज के बाहर है। उत्कृष्ट रूप से देशावधि ज्ञान की रेंज भी पूरा लोक तक हो सकता है। इसलिए देशावधि के अनेक अनेक भेद हैं। इसको इस प्रकार समझो कि भव प्रत्यय जितने अवधि ज्ञान होते हैं वो नियम से देशावधि ही होते हैं, वो परमावधि और सर्वावधि नहीं होते। तो देवों का अवधि ज्ञान को एक शरीर का होता है क्या? कि नारदियों का अवधि ज्ञान एक शरीर का होता है क्या? मनुष्य गति में भी सामान्य रूप से तब संयम से प्रकट हुआ भी ज्ञान अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। किन्हीं किन्हीं को वो परमावधि सर्वावधि, वो भी जो तत्व मोक्षगामी हो या अगले भाव से मोक्ष जाने वाले उनको परमावधि और सर्वावधि हो सकता है। बाकी तो सबको देशावधि ही है। उसी बात से जाता उसी बात से तो सर्वावधि ज्ञान केवल ज्ञान उनका छूटता नहीं है। सर्वावधि ज्ञान केवल ज्ञान उन तक छूटता नहीं है, इसलिए उसके अनुमान में होने का प्रश्न नहीं है। सर्वावधि उसी तत्वमोक्षगामी जो होता है नियम से। हाँ, जो ये है परमावधि है वो उसका अगला भोग कुछ हो सकता है, लेकिन उनके भोग भी नहीं रहते ज्यादा, बस भोग भी। तो इसका मतलब यह है कि सामान्य रूप से तब संयम से भी अगर किन्हीं मुनिराज को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है तो वो भी देशावधि ही होता है। और उसके अनेक प्रकार के रेंज होते हैं, बहुत रेंज होती है देशावधि की। ये बंदी क्वेश्चन जैसे ये जो बीच में वैसे देखिए बहुत चला था देखिए। हाँ। अरे वो जो अवधि ज्ञान सभी का नहीं अवधि ज्ञान तरीका तो नहीं है, पर उसमें ऐसे बता दे ना वहाँ बैठे बैठे हो वहाँ को सही। अरे हाँ, तो वो ऐसा कोई विधि है या उनने कोई मान लिया है तो उसके अनुसार हम रेकी दे रहे हैं तुम और तुमको प्राप्त होगी वो, तो उससे वो हमारा यहाँ से भेजा हुआ जो वो है भाव कहो या जो भी है वो तुमको उसमें इफेक्ट करेगी जाके वहाँ पे। अब उसमें कितना धन है कितना नहीं है मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहते हैं तो मंत्रों का होता है, मंत्र तो होता है। मंत्र कुछ अलग चीज है और रेकी कुछ अलग चीज है। हाँ ठीक है, वो ठीक है, नहीं होता हम ये नहीं कह रहे, इसलिए मैंने ये नकारा नहीं है रेकी को भी। मैंने तो ये कहा कि हम नहीं कह सकते कि वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, लेकिन इसका कितना है हम नहीं बता सकते। रेकी होता है ये कि जो दूर वाला है उसको, ये रेकी का अर्थ है स्पर्श चिकित्सा, तो ये दूर स्पर्श तरीका है। एक रेकी ऐसी भी होती है कि वो रोगी वगैरह यही है और आपने उसको स्पर्श करके उसके रोग जनित अंग को या उसको स्पर्श किया और उससे आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो उसके उसमें प्रवेश करके गई, प्रवेश की उसने ऊर्जा में और उसने कार्य किया। और ये
व्यक्ति यहाँ नहीं है, दूर है, दूर स्पर्श तो टेलीफोन पे या वैसे ही अपने ऊर्जा का ट्रांसफर करना उसको, ये रेकी है। इसको हम स्पर्श चिकित्सा नहीं कहते हैं रेकी को हिंदी में, लेकिन वो स्पर्श चिकित्सा बिना स्पर्श किए भी होती है। क्या दूर स्पर्श नहीं, वो रेकी वो टोह लेना है। अभी एक रेकी होती है ना, कोई चोरी कर रहा है, उसके पहले 4 चक्कर लगाता है, वहां के देखता है कि कौन से टाइम में खाली रहता है, कौन से टाइम में औंधा रहता है, व्यवधान नहीं लगेगा, तो वो है टोह लेना किसी चीज, वो भी रेकी कहलाती है। और यहाँ जो रेकी का मतलब है वो दूर चिकित्सा या स्पर्श चिकित्सा से अलग अलग है। तो क्षेत्रांतरित कालांतरित मतलब जो काल बीत गया है, आने वाला है, वर्तमान काल की बात नहीं है। वर्तमान काल में भी ये भव का भी भूतकाल होता है, भविष्यकाल होता है। जो भव बीत गए वो तो भूतकाल के हैं, आने वाले भव भविष्यकाल के हैं, और वर्तमान में जो भव चल रहा है इसमें भी जो बीत चुका पहले और जो अभी अनागत है, आया नहीं है, ये कालांतरित है। जिसकी बात को जानना हो कालांतरित होता है, वो भी रेंज के अनुसार होता है। विज्ञान नहीं कह सकते ये रहित विचार। अगर कोई चिकित्सा की विधि है मानो, तो हम उसको निक्षाप में नहीं रख सकते भाई। ये ऐसी मूर्खता नहीं है कि इसका कोई बेस नहीं हो और लोग कर रहे हैं और मान रहे हैं उसको उसके हिसाब से। अगर कोई बेस ही नहीं हो और लोग करे और माने तो मूर्खता है। मूर्खता है तो मिथ्यात्व है। समझ में आया ना? चिकित्सा बताया। लेकिन अगर कोई एक की विधि आप जैसे कि उदाहरण के लिए एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर है, बराबर ना, तो उससे लोग ठीक होते देखे जाते हैं। रेकी से भी लोग इफेक्ट होते देखे जाते हैं। अब वास्तव में वो साइकोलॉजिकली होते हैं कि कोई उसका कारण बनता है। अब हम कह ही नहीं सकते उसमें, तो हम कैसे कहें इसको कि ये मिथ्यात्व है या ये मिथ्यात्व नहीं है। नहीं, फिर रेकी एक ऐसी है ना कि जिससे उसको कोई बस में थोड़ी करता, वो तो एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ही करते ना उससे। नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कोई तो खाली रेकी जिनको मानो ज्ञान भी नहीं है पूरा, और उनने खाली कर दिया और संयोग से ठीक हो गया, उसका उदय अच्छा आया, असाता वेदनी का उदय मंदा पड़ा, साता वेदनी का उदय उसका आया और वो ठीक हो गया, तो ये संबंध इससे जोड़ लेगा। इन्हें रेकी दी यहाँ से और बस इफेक्ट कर गई, ठीक हो गया। अब क्या कहें? अब कितना ज्ञान है अपन क्या जाने? किसी को किसी चीज का किसी भी किताब में पढ़ के तो ज्ञान कर दिया हो, तो ज्ञान को ऐसे थोड़ी होता, बिना अनुभव के ज्ञान थोड़ी होता भाई। वो अपन कैसे कहेंगे? नहीं, ट्रीटमेंट जैसे कराया भी हो तो मान्यता तो यही रखनी पड़ेगी कि भाई ठीक है। भाई जो व्यक्ति किसी रोग से बहुत दुखी है, वो 10 तरह के कहने के अनुसार कराता रहता है, बोले कहीं तो असर कर जाए, किसी प्रकार मेरा रोग ठीक हो जाए, तो हो जाता है। अब रोग होने का कारण भी पूछ रहे हैं। देखो यहाँ भी बात इसे समझना, रोग होने का कारण तो कुछ और है और ठीक होने का कारण भी कुछ और है। वो मान्यता अंदर क्लियर होनी चाहिए, है ना? तो में तटस्थ का भाव ही मिथ्यात्व है ना। अगर मैं नहीं व्यवहार की बात है। ऐसा तो कर्म करते तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ की दवा हमको लगती है, तो वो भी सब पूरे मिथ्यात्व हो जाए, क्योंकि ये पूरा कर्ता बने के आधार पर टिका हुआ है पूरा। यहाँ एक दूसरे का काम करते हैं, शास्त्र में भी आया कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका कार्य करता है, आया ना वहाँ सुविधा। और द्रव्य का कार्य करना मिथ्यात्व है, श्रद्धा ऐसा नहीं कह सकते अपन। व्यवहार से वो किया भी जाता है, कराया भी जाता है, वो अलग बात है। निश्चय से तो वही बात है जो आप कह रहे हो, निश्चय से बात तो वही है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है, तो इसलिए हम उसके मामले में पूछते हैं। और सूक्ष्म मतलब कि जो हमारे इंद्रियों के पकड़ में नहीं आने वाले इतना सूक्ष्म छोटा पदार्थ है, होते हैं बहुत से। जैसे कोई बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं माइक्रोस्कोप से दिखते, सादी आंखों से नहीं दिखते। कुछ ऐसे होते हैं कि वो से माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, इतने सूक्ष्म भी होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अरे अब देखो, इसका उदाहरण यूं भी देखो कि
अभी आपको सब कुछ साफ दिखेगा। और यूं सूरज के अंदर सूर्य का प्रकाश किसी झिल्ली से अंदर आ रहा है तो उसके अंदर कितनी चीजें उड़ती हुई छोटे छोटे धूल के कण दिखते हैं ना, वो है इसमें दिखते हैं ना। अब वो नहीं रहे, मानो प्रकाश का वो कारण नहीं रहे, वैसा हमको यूं थोड़े दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमको नहीं दिखता है, ऐसे सूक्ष्म पदार्थ बहुत से हैं जगत में, तो अवधि ज्ञान का विषय वो बन सकते हैं अगर वो उसकी रेंज में हो, उनकी सूक्ष्मता। तो कोई वहां आया ना, ये खुद परमाणु तक को जान सकता है, कौन सा परमाणु ज्ञान होता है, भाव को भी जान सकता है। हाँ, और सर्वाधिक ज्ञान तो उसके अविभाज्य प्रतिशतों को भी जान सकता है, स्पर्श गंध वर्ण के, ये भी आया है। तो भगवान जानना उसकी रेंज अलग अलग होती है। अब जैसे अभी कल परसों के प्रवचन में हिंदी ने बताया कि जो जैसे कोरोना जो कोविड वायरस बनाया है, तो लोग जैसे जनरली सब लोग बोलते हैं कि वो चाइना ने बनाया है, नहीं बनाया, बन गया जो भी है, मतलब अपन बात करें तो उन्होंने बताया कि जिससे जो लेबोरेटरी में जो वायरस बनाया वो वायरस अचेतन है। अरे हाँ, इसमें भी बातें चली है, अचेतन चेतन क्या कहो। और फिर वो वातावरण से मिलने के बाद चेतन हो गया, मतलब तो जब चेतन हो गया, चलो हम तो कह रहे हैं कि अचेतन था, तुमने मान लिया, और जब वो चेतन हो गया, जब वो काम कर रहा है उसका, उस समय वो एक इंद्रिय जीव है कि दो इंद्रिय जीव है, ये बताओ। हाँ, मतलब फिर वो वातावरण से मिलने अरे के बाद वो जीव एक इंद्रिय है कि दो है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव तो हमें देखने जानने में आते ही नहीं, और ये तो किसी विशेष चीज से लेबोरेटरी में देखा जा रहा है। ये वो इसका कोरोना नाम क्यों दिया है? नहीं कोरोना किसने दिया? आज तरीका जो रहता है ना, वो उसके निकले हुए वो ये वो दिख रहा है कि देखो ये है, ये वायरस है कोरोना का, तो ये दिख रहा है, हलन चलन करता हुआ दिख रहा है, तो ये है, तो ये केंद्र तो नहीं है ना। अब तरह से तो उसकी स्पर्श इंद्रिय में मानने पड़ेगा, रसना इंद्रिय में मानने पड़ेगा, दो इंद्रिय मानने पड़ेगे तरह से। नहीं वायरस को बोलो, अब उसके रसना इंद्रिय किस क्या मानोगे? रसना इंद्रिय आप मानोगे, और एक इंद्रिय मानोगे तो किस आधार से मानोगे? वायरस पैदा बनाने में जीव कैसे डालेंगे उसके अंदर? जीव तो पड़ जाता है, कोई डाल नहीं सकता। जैसे कोरोना वायरस सम्मुचन जन्म कैसे होता है, उसमें जीव पड़ जाता है शरीर में, वो बात नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, ये जो चीजें हैं कि जो किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी विधि से पकड़ी जाती है, जानी जाती है, देखी जाती है, बराबर ना, तो ये एक इंद्रिय तो नहीं हो सकता भाई। क्या बोल रहे? हाँ, तो प्लांट हो या नेचुरल हो, हम ये नहीं कह रहे, वो किसी भी तरह का हो। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न तो ये कि इसको कौन सा जीव मानोगे आप, जब उसमें जान है इस समय। अभी एक तो उसकी क्या बता रहा हूँ कि वो तो मृत हो गया, मतलब उसमें जान नहीं है, वो तो अजीब है, और वही किसी के शरीर का संयोग पाके वहां पे यहाँ के उसमें जान पड़ गई, ये संयोग मिला तो वो फिर मरा हुआ तो मरा हुआ है, लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि वो उसके अंदर आता है संयोग में, फिर जिंदा हो जाता है। अब इसको क्या कहो? पृथ्वी का एक मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा बॉडी में सेल्स है, व्हाइट सेल्स। मैंने इन सारी चीजों को बहुत विचार करा है, खासकर जो कोरोना वाले मामले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक इंद्रिय भी नहीं है और दो इंद्रिय भी नहीं है, इसके बीच का कुछ है। अब वो क्या है, ऐसा राणा में कहीं आया नहीं है, ऐसा तो कहीं आया नहीं है, क्योंकि रसना इंद्रिय उसकी माने ये ठीक नहीं लगता। वो इफेक्ट तो करता है, लेकिन वो कुछ खा के जिंदा रहता हो ऐसा तो नहीं लगता। और क्या बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो भी दिखते हैं टेलीस्कोप से। तो वो उन्हीं का जवाब है, खाली कोरोना का नहीं, बाकी बैक्टीरिया, बाकी वायरस का भी जो है ना, ये प्रश्न तो उठता है ना वहाँ पर।
ये कह रहा वो हूँ। क्योंकि बहुत सूक्ष्म चलो फिर जो भी हो। जो अपने मगज के बाहर है उसमें ज्यादा दिमाग में अपन आएगा। इसलिए तो मान लो, हाँ ये बस बात तो मान लो। अपने को ज्यादा इसमें अपन नहीं कह सकते, नहीं बता सकते। तो इन पदार्थों को जिस ज्ञान द्वारा स्पष्ट जाना जा रहा है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान जितना जानता है वो स्पष्ट जानता है। अन्य के मन में विचार, जब मना परे ज्ञान की बात करते हैं, अन्य के मन में विचारित रूपी पदार्थों एवं भावों को जिस ज्ञान द्वारा स्पष्ट जाना जाता है वह मना परे ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ एक बात करता हूँ, विचार देखना कि मना परे ज्ञान कोई व्यक्ति किसी रूपी पदार्थ का विषय विचार कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, तो उसको भी जान सकता है ना। और उसमें कषाय उत्पन्न हो रही हो किसी तरह की, उस कषाय को भी जान सकता है। तो कषाय रूपी पदार्थ है क्या? मेरा प्रश्न समझ में आया ना? मना परे ज्ञान के संबंध में तो हाँ, वो कषाय है, वो रूपी पुद्गल कर्म के निमित्त से भाव हुआ है, तो उन भाव को भी उद्गलित भाव कहा। भाव तो जीव में है, लेकिन बाहर से आए हुए पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से आए हुए भाव हैं जीव में, इसलिए उन भावों को पोद्गलिक भाव कहा। तो ऐसे पोद्गलिक भावों को भी मना परे ज्ञान जान सकता है। भविष्य के अंदर वो कोई योजना बना रहा है, उसको अपन ने पढ़ा ना उसमें विपुलमति के अंदर, यहाँ तो भेद बताया नहीं, लेकिन ऋजुमति होता है, विपुलमति होता है, इस प्रकार का होता है ना मना परे ज्ञान। तो उसका विषय यद्यपि है तो रूपी ही, रूपी पदार्थ ही है, लेकिन रूपी भाव भी है। मतलब भविष्य में सोचेगा तो हाँ। भी उसके उसमें आ जाएगा, हाँ। विपुलमति के उसमें ज्ञान आ जाएगा। तो वो प्रकार से हाँ, कोई शुद्ध जो अपने आत्मा का ध्यान चिंतन कर रहा है, तब वो मना परे ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बनेगा कि उसका जो ज्ञेय बना हुआ है उसमें उसके ज्ञानोपयोग का वो अरूपी पदार्थ है, तो वहां पर वो उसके मन की वो बात नहीं जान सकेगा। मतलब दूसरे के मन की अरूपी बात नहीं जानेगा, हाँ दूसरे के मन की रूपी बात जानेगा। हाँ, अपने मन की सभी जानते हैं, नहीं, जो जो जीव दूसरे के मन की तो बात है। हाँ, जो लगा रहा है एक ज्ञान, मन में जो भी बात होगी वो रूपी होगी, मन में जो बात होगी वो रूपी होगी, तो आत्मा का ज्ञान होगा। ऐसा भी नहीं वो है अरूपी ज्ञान, अरूपी, क्योंकि अपना जो शुद्ध ज्ञान है उसका मति शुद्ध ज्ञान का विषय अरूपी पदार्थ नहीं है, रूपी अरूपी दोनों पदार्थ हैं। जैसे कि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ है, इस तरह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो केवल रूपी पदार्थ नहीं है, वो अरूपी भी है। यद्यपि एक बात और भी समझना कि मति ज्ञान के द्वारा प्रारंभिक रूप से जिस पदार्थ को जानता है वो तो रूपी ही है। क्यों रूपी है? कि इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इंद्रिया रूपी है, बराबर ना। तो जैसे कि स्पर्श से जाना, रस से जाना, गंध से जाना, वर्ण से जाना, शब्द से जाना, बराबर ना। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये सब उद्गल के विशेष हैं, और मति ज्ञान के द्वारा हम सामान्य रूप से जिन चीजों को जानते हैं वो उद्गल ही है, अन्य द्रव्य नहीं है। अन्य द्रव्य तो शुद्ध ज्ञान का विषय है वास्तव में, यद्यपि वो शुद्ध ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आत्मा आरोपी है। अब अपन ने शास्त्रों में पढ़ा, यहाँ से अपन ने स्वाध्याय करा, तो वहां ये बात आई कि हे जीव तू आत्मा है। आत्मा है तो कैसा है? तो आत्मा अरूपी है वगैरह ये सब विशेषताओं के साथ। फिर अपन ने चिंतन किया उस बात का कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अरूपी है। तो जैसे विषय जिसमें बताए थे उसके आधार पर अपन ने अपने आत्मा को थोड़ा विचार करना शुरू करा, तो वहां पर अरूपी का विचार हुआ ना, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान में तो सीधा अपन ने कुछ कहा गया, कुछ सुना गया, कुछ पढ़ा गया, कहा गया, पढ़ा गया, सुना गया, यहाँ तक तो वो जो कारण बना है वो इंद्रियों के माध्यम से उतना बना है,
आगे जो विचारणा मन के माध्यम से चली है अपनी, वो आरोपी रूपये आदि सब है उसके अंदर, बहुत सारे बातें हैं। हाँ बहुत है उसमें, बहुत तरह के। इसलिए अपने शुद्ध ज्ञान का जो विषय है और कदाचित कुछ मति ज्ञान का भी जो विषय है मति, तो ये आरोपी भी है। तो आरोपी का अगर वो मन में चल रहा हो उस समय, तो वो महापुरे ज्ञानी नहीं जानेगा उसको, हैं? क्या बोला? मति अस्पष्ट जानता है, स्पष्ट नहीं जानता। वो ज्ञान स्पष्ट नहीं है, यदि तो उसका विषय तो रूपी आरोपी दोनों है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं जानता। एक बात तो ये है, और कुछ पर्यायों को जानता है, सर्व पर्यायों को नहीं जानता, दोनों की। तो वहां पर उसकी वो तो उसकी सीमा तो थोड़ी है मत शुद्ध ज्ञान से। यद्यपि एक विशेषता इसमें शुद्ध ज्ञान में ऐसी है कि ये जो कल्पना होती है ना, कल्पना, यह जैसे आपने शब्द बताया कि तर्क और अनुमान, ये तर्क और अनुमान की शक्ति ऐसी शक्ति है कि इसमें वो जाने कहां की बातें सोच सकता है और उसमें से उसका कुछ गुणार्थ निहितार्थ निकाल सकता है। ऐसी शक्ति इस ज्ञान में है, वो अवधि ज्ञान में नहीं है। अवधि ज्ञान में, महापरे ज्ञान में नहीं है वो शक्ति। चिंतन करने की शक्ति तो शुद्ध ज्ञान में है भाई साहब। वो चिंतन करने वाला काम अवधि ज्ञान में, महापरे ज्ञान में नहीं है। अरे अवधि ज्ञान और महापरे ज्ञान तो एक प्रकार से सीधा सीधा समझ लो मति ज्ञान का ये रूप है, बस इतना। वहां से वो पदार्थ बस सीधा दिख रहा है, वो जानने में आ रहा है, उतना ही है। और वो प्रत्यक्ष है कि सब प्रकार से जानने में आ रहा है, वो पूरा जानने में आ रहा है, जो भी है वो उतना है वो। लेकिन ज्यादा उसके बारे में विचारना जब चल रही है उस चीज के बारे में, वो विचारना तो शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया, और अवधि ज्ञान का विषय बने रही हो। इसलिए अपनी शक्ति तो मुख्य रूप से अपने शुद्ध ज्ञान में निहित है, पंचेंद्र संगी जीवों की। हमको जो एक शुद्ध ज्ञान की शक्ति मिली हुई है सोचने की, और सोच के निष्कर्ष पर पहुंचने की, उसका अर्थ निकालने की, उसका भाव ग्रहण करने की, ये शक्ति विलक्षण है। ये शक्ति विलक्षण है भाई अपनी, यही ज्ञान की मुख्य शक्ति है। अपन किसी चीज को समझ के तो सोच सकते हैं, उसमें और अर्थ निकाल सकते हैं उसके बहुत प्रकार के। ये शक्ति तो खाली इसी में, उधर का विषय थोड़ी है भाई। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही सबसे ज्यादा देखा जाए तो पावरफुल ज्ञान तो पावरफुल, हाँ ठीक है। यदि उनके रेंज भरे थोड़ी हो, उनके अस्पष्ट हो, प्रत्यक्ष नहीं हो, वो अप्रत्यक्ष हो, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन हमारा जो काम होना है, देखो दोनों प्रकार के काम समझ लेना, दोनों प्रकार के काम, संसारिक काम भी और मोक्ष मार्ग का कार्य भी, ये दोनों कार्य हमारे मति शुद्ध ज्ञान से होना है। ये इसमें अन्य कोई ज्ञान का कोई कार्य वो नहीं, कार्यकारी नहीं है। अरूपी पदार्थ मतलब क्या? अरूपी पदार्थ और भाव मतलब एक तो आत्मा है और फिर अरे आत्मा के 5 भाग अरूपी है ना, 6 में से। उनके बारे में जो वो विचार करेगा उनको नहीं जानते। हाँ मतलब ऐसा है कि जो मनोप्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान है, यदि कोई अरूपी पदार्थों को मतलब ये जो बाकी 5 द्रव्यों को यदि वो विचारेगा, चिंतन करेगा, तो उस समय वो उनको नहीं जानेगा। तो उसके मन में कोई रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा होगा, किसी व्यक्ति का चल रहा हो, किसी घटना का चल रहा हो, कोई इस प्रकार की चल रही हो, ये सब रूपी है। अरे किसी व्यक्ति का विचार कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति रूपी है कि नहीं है? इस पर्याय में अपन मूर्ति है कि नहीं है भाई, है मूर्ति का वो रूपी है, आत्मा तो रूपी है। लेकिन इस पर्याय के अंदर हम कदाचित मूर्ति है। अगर मूर्ति नहीं हो तो हम कर्म बंध नहीं हो सके, हमसे कर्म बंध नहीं हो सके। अरे यहाँ तक कि हमें रूपी बना और मूर्ति बना नहीं हो तो हम स्पर्श गंध वर्ण को अनुभव ही नहीं कर सके।
और मूर्तिक में जानता है। रूपी और मूर्तिक एक ही है एक प्रकार से। अब वो मूर्तिक का मतलब थोड़ा स्थूल ले लेना, और रूपी जो है वो पुद्गल सूक्ष्म रूप में परिणमता है, तो वैसे पुद्गल को मूर्ति ही कहा है, रूपी भी कहा है। और आरोपी और अमूर्ति की दोनों भी एक ही है। एक ही, जब रूपी और मूर्ति एक ही है तो अरूपी और अमूर्ति भी एक ही होगा ना। पुद्गल को भी रूपी का। हाँ, पुद्गल तो रूपी है, रूपी भी है। पुद्गल रूपी है, वो मूर्ति भी है। अपन जो आंखों से देखते हैं वो रूपी कहलाएगा। नहीं, रूपी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी रूपी ही है। हाँ, वो रूप हमको हमारे आंखों से नहीं दिख रहा उसका, लेकिन जिनको दिख रहा उनको दिख रहा है। एक इंद्रिय क्यों नहीं दिख रहा है पर है। जैसे कि अवधि ज्ञान वालों को दिख रहा है वो रूपी माना, और उसका विषय रूपी पदार्थ है अवधि ज्ञान का, तो वो रूपी है ना, इससे दिख रहा है ना अवधि ज्ञान में। इसलिए तो जीव देखिए, तो रूपी पुद्गल रूपी है, और पुद्गल अनेक प्रकार से परिणमित होता है। हमें सारा पुद्गल थोड़ी नजर आ रहा कोई, जितना नजर आ भी रहा है ज्ञान में सारा थोड़ी आ रहा कोई। ऐसा है। मतलब अरूपी पदार्थ को सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकते, दूसरों के मन अरूपी पदार्थ को हम अनुमान से जान सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी भगवान ही जान सकते हैं। वहां तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ बिल्कुल दिन के उजाले की तरह प्रत्यक्ष दिख रहे हैं वहां पर उनको, केवल ज्ञान में तो वो तो पूरा वो तो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। हम भी अरूपी पदार्थ को जान सकते हैं, लेकिन अनुमान से जान सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। आंखों से नहीं दिखता वो पदार्थ, रूपी पदार्थ, तो हम कैसे जानेंगे? आप से अपने केवल ज्ञानी भगवान को आत्मा है और उनके प्रदेश और वो उनका सारा का वो स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो ये आत्मा, ये इस प्रकार से इसका ये इसके प्रदेश और इसके ये, हमको तो खाली हमने पढ़ा है, इसलिए उसका कुछ अनुमान हो रहा है बस। अपनी आत्मा को हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जहाँ अनुभव प्रत्यक्ष नहीं है वो, प्रत्यक्ष हमारा ज्ञान है, प्रत्यक्ष है, तो हम प्रत्यक्ष कैसे जानेंगे भाई? स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा, वो भी वैसा प्रत्यक्ष नहीं है जिस काल में ये अपने शरीर के किसी व्यक्ति को आत्मानुभव हुआ है ना, तो आत्मानुभव के ठीक काल में, उस काल में तो हमको स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ हमारा आत्मा, लेकिन उस काल में भी बिल्कुल ऐसा वस्तु के रूप में थोड़ी हमको ऐसा वो पूरा दिख रहा है कि देखो ये आत्मा है। अनुभव में आ रहा है कि ये जो अंदर भाव उत्पन्न हुआ है, इसका उसमें जो विशेषता है वो उसमें निहित सुख आदि है, उसका थोड़ा हमको टेस्ट हुआ या उसका थोड़ा हमको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, वो उतनी बात है, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। बाकी ये ज्ञान प्रत्यक्ष थोड़ी है हमारा। प्रत्यक्ष और सानुभव प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? अरे प्रत्यक्ष अनेक प्रकार का है, पूर्ण प्रत्यक्ष तो पूरा ही प्रत्यक्ष है, और यूं समव्यावहारिक प्रत्यक्ष, जैसे कि मेरे सामने घटना हुई, मैंने मेरी आंखों से देखा, ये प्रत्यक्ष। हमको किसी ने ऐसा नहीं कहीं तो सुन के हम बता रहे तुमको ये बात, हमने हमारे कानों से सुना, हमने हमारी आंखों से देखा, तो आंखों से देखा कानों से सुना, हालांकि इसमें भ्रम हो सकता है, होता भी है, लेकिन इसको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, और वो रूपी पदार्थ में होता है मुख्य रूप से। अब अरूपी पदार्थ में क्या होता है? और उसमें होता है अनुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, बस उतना, वो भी खाली एक आगे है प्रत्यक्ष शब्द उसके साथ, अनुभव भी ज्ञान। हाँ बस उतना है, बाकी प्रत्यक्ष होना कुछ थोड़ी है। हाँ, अवधि ज्ञान का में जो कुछ भी जान रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है, मनोपरीय ज्ञान के रूप में जान रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है। मन की बात क्यों ज्ञानी भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है, वो तो ज्ञान पूरा ही प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान तो उसमें परोक्ष की बात ही नहीं है, सकल प्रत्यक्ष है, ऐसा समझना। तो हम यहाँ जो प्रत्यक्ष कहते हैं वो व्यवहार से कहते हैं खाली प्रत्यक्ष। ये ज्ञान हमारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये प्रत्यक्ष नहीं है ज्ञान, इनमें अनेक कारण है दूसरे इंद्रिय आदि के बीच के, उसके बिना नहीं होता ये ज्ञान। मन का कारण है बीच का, अवधि ज्ञान में मन का भी कारण नहीं है। जो मन की भूमिका थी वो अवधि ज्ञान लगाने के पहले की थी, बस इतना समझ लेना। अवधि ज्ञान के समय जो भी कार्य हो रहा है उसमें मन की भूमिका भी नहीं है कोई, ऐसा है, थोड़ा समझ लो।
का